हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करें रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स जो है वो नॉर्मल वेरिएबल से थोड़े यूनिक होते हैं बिकॉज हम लोग इनको यूज़ करते हैं रैंडम प्रोसेसेस में। रैंडम प्रोसेसेस लाइक हम कॉइन टॉस कर रहे हैं या फिर डाई थ्रो कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स रैंडमली हो रहे हैं दे आर रैंडम प्रोसेसेस। सो जब हम रैंडम प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास कुछ आउटकम्स आती हैं। आउटकम्स को हम लोग एक सेट में डाल देते हैं, दैट सेट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। रैंडम वेरिएबल जो है दे आर द मैपिंग जो हमें सैम्पल स्पेस टू नंबर्स एक मैपिंग देती है, फंक्शन देता है, दैट इज़ रैंडम वेरिएबल। इसको हम एफ नॉर्मली एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रैंडम वेरिएबल जो है वो मैपिंग है फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू एनी नंबर। सो एक्स जो है दिस इज़ अ मैपिंग फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू एनी नंबर्स जैसे जो है हमारे पास कोई भी रियल सेट का सबसेट हो सकता है। मीन्स हमारी जो रेंज है वो दैट इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सो यहाँ पे हमारे पास जो है इस साइड जो डोमेन है दे आर द सैम्पल स्पेस एलिमेंट्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं एक डाई थ्रो कर रही हूँ तो मेरे पास एक डाई थ्रो करने पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड और टेल। सो मैं रैंडम वेरिएबल इस पे ले रही हूँ, इसको मैं एसोसिएट कर देती हूँ किसी एलिमेंट के साथ। सपोज मैंने 0 से कर दिया, इसको मैंने एसोसिएट कर दिया 1 के साथ। तो मेरे पास एफ एच की जो आउटपुट आ रही है दैट इज़ 0 और एफ टी की जो है दैट इज़ 1। सो इसको मैं एक फंक्शन बोल सकती हूँ, जहाँ फिर मैं एफ जहाँ इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम नॉर्मली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्स जो है उसके हमारे पास आउटपुट है 1 और 0। 1 कब आ रही है? जब हमारे पास टेल आ रही है। जब हमारे पास हेड है देन इसका आंसर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। सो मैंने सैम्पल स्पेस को एसोसिएट कर दिया विद नंबर्स। इस हर सैम्पल स्पेस का जो एलिमेंट है वो एसोसिएट हो गया विद नंबर्स। जैसे इस सैम्पल स्पेस का एक एलिमेंट है उसकी कोई वैल्यू आ गई है, यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट है उसकी कोई वैल्यू आ गई, नंबर्स के साथ लिंक कर देते हैं हम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कॉइन को टॉस करें, 2 कॉइन्स है अब हमारे पास। अगर 2 कॉइन्स है तो सैम्पल स्पेस होगी हमारे पास एच 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 टी टी एच टी टी। सो मैं यहाँ पे इनको लिंक कर रही हूँ, मैं इसकी वैल्यू दे रही हूँ 2, इनको मैं 1 दे रही हूँ, यहाँ पे 0 दे रही हूँ। तो मेरे पास ये एक रैंडम वेरिएबल हो गया बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एक मैपिंग आ गई। मैपिंग क्या आई मेरे पास? जो एच एच है दैट इज़ लिंक्ड टू 2, एच टी जो है वो हमारे पास 1, टी एच जो है वो भी 1 नहीं दे रहा है, और जो टी टी है वो हमें 0 दे रहा है। जैसे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उससे हमें दिख रहा है कि दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। ऐसे हमारे पास फंक्शन आ रहा है एफ। सो मैं इसको रैंडम वेरिएबल के नाम से बोल सकती हूँ, एफ या एक्स कुछ भी बोल सकते हैं। ये मैंने किस अकॉर्डिंग लिया? ये हम किसी भी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने एक्स एक्चुअली लिया था नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या होंगे? एच एच की वैल्यू 2, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 1 है, नंबर ऑफ हेड 2 है। सो दिस एच एक्स जो है मेरे पास आ जाएगा 0 1 2। जनरली जो रैंडम वेरिएबल होते हैं वो मैपिंग होती है हमारे पास, लेकिन हम लोग जो इसके आउटकम्स आती हैं नॉर्मली हम इसके साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 1 2 के साथ। सो हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो है वो इस टाइप की आ जाती है। जनरली हम इस सेट को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल, स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल। लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको रैंडम वेरिएबल भी बोल देते हैं। इस सेट को रैंडम वेरिएबल सेट भी बोल, मतलब नंबर ऑफ हेड्स को हम लोग रैंडम वेरिएबल भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो एग्जैक्ट हम इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब हम डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास रैंडम वेरिएबल की? जैसे पहली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं कि इफ़ एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल, अगर x जो है वो रैंडम वेरिएबल है तो उसको मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, सपोज c इंटू एक्स निकाल लूँ, दिस इज़ ऑल्सो रैंडम वेरिएबल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक रैंडम वेरिएबल लिया था, अब हमने लिया था 0 एंड 1। 0 1 हमने हेड और टेल के लिए लिया, चेंज भी हो सकते हैं। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, दिस इज़ x, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ इट विल बी 0 2, तो हमारे पास हेड टेल, तो हमारे पास नया रैंडम वेरिएबल आ जाएगा दैट इज़ 2x। वो भी मतलब एक रैंडम वेरिएबल ही होगा अगर हम ऐसे उसको एडजस्ट कर देते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। सो cx जो है दैट इज़ ऑल्सो रैंडम वेरिएबल। सो नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, सपोज मेरे पास x एंड y दो रैंडम वेरिएबल है तो उनका प्लस और उनका माइनस वो भी रैंडम वेरिएबल होगा।
जैसे मैंने यहाँ पे 2 रैंडम वेरिएबल बनाए, सेम सैम्पल स्पेस पे होने चाहिए, तो उनका प्लस और माइनस जो है वो भी रैंडम वेरिएबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज हमारे पास x रैंडम वेरिएबल है और कोई फंक्शन है f(x), दिस इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ से अगर मैं f(x) बनाऊंगी तो वो भी मेरे पास रैंडम वेरिएबल होगा अगर f(x) जो है वो कंटिन्यूस हो। जैसे x रैंडम वेरिएबल है, f(x) कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ x² + 2x, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा ही, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास x² + 2x ये भी जो है वो रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज f(x) जो है वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट, इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर f इंक्रीजिंग हो जाता है हमारे पास, देन f(x) इज रैंडम वेरिएबल, तो तभी भी रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। कंटिन्यूस नहीं भी है, इंक्रीजिंग है, देन f(x) इज अ रैंडम वेरिएबल, तो f(x) जो है वो रैंडम वेरिएबल बन जाएगा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट हम लोग जो है, एक मैंने डेफिनेशन आपको बता दी हुई है, स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल। स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल में हम क्या लेते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0 और 2, सो 0 और 2 जो हमारे पास लिंक कर रहे हैं, हम एसोसिएट कर रहे हैं जिन नंबर्स के साथ, उनको हम लोग स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। उन्हीं को ही वैसे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ बोल देते हैं, या फिर उनको स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं। 2 तरह के रैंडम वेरिएबल हम स्टडी करते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग इनको क्लासीफाई करते हैं, और उनके बेसिस पे फिर हम सारी प्रोबेबिलिटी डील करते हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के बेस पे ही। सो इनके बेसिस पे सारी आगे हमने जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टडी करनी है।